नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है गांव के प्रकार, टाइप्स ऑफ विलेजेस। इससे पहले हमने भारतीय समाज में ग्रामीण समुदाय का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और ग्रामीण समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि गांव के जो प्रकार है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने गांव के जो वर्गीकरण के बारे में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं और अलग अलग आधारों पर गांव का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वर्गीकरण है गांव का, उसमें सबसे पहले है धर्म ग्रंथों के आधार पर गांव का वर्गीकरण। तो जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण और महाभारत में दो प्रकार के गांव का उल्लेख किया गया है। पहला है घोष और सेकंड है ग्राम। जो घोष है वो ग्राम से आकार में छोटा होता है और जंगल के पास स्थित होता है और घोष में पशुचारण जो है वो प्रमुख व्यवसाय होता था और इसके निवासी जो प्रमुख जो कार्य थे वो दूध बेचने का कार्य करते थे। जो दूसरा जो प्रकार है धर्म ग्रंथों के आधार पर वो है ग्राम, और ग्राम का जो आकार है वो घोष से बड़ा होता था और ग्राम के जो निवासी थे उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य था और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। इस प्रकार धर्म ग्रंथों के आधार पर दो प्रकार के गांव बताए गए हैं। सेकंड है डॉक्टर दुबे के अनुसार वर्गीकरण। तो एस.सी. दुबे ने प्रमुख रूप से भारतीय गांवों का अध्ययन किया है और भारतीय ग्रामीण संरचना को समझने का प्रयास किया और एस.सी. दुबे ने भारतीय गांवों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधारों पर किया है, जिसमें फर्स्ट है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। सेकंड जो आधार है गांवों के वर्गीकरण का वो है प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर। नेक्स्ट है भूमि के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट है अधिकार और सत्ता के आधार पर गांव का वर्गीकरण। और लास्ट जो वर्गीकरण बताया इन्होंने दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर वर्गीकरण। और एक और आधार बताया है वो है स्थानीय परंपरा के आधार पर गांवों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार एस.सी. दुबे ने भारतीय गांवों का जो वर्गीकरण है उसमें प्रमुख रूप से 6 आधार बताए हैं। आकार, जनसंख्या, भू क्षेत्र, प्रजातीय तत्व, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर, दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर और स्थानीय परंपरा के आधार पर। इन तत्वों के आधार पर गांवों का वर्गीकरण एस.सी. दुबे ने किया है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है H.J. पीक के अनुसार। तो डॉक्टर पीक ने गांवों का जो वर्गीकरण है वो मानव के भ्रमणशील जीवन से कृषि अवस्था वाले जीवन तक के जो उद्विकास है उसके आधार पर भारतीय गांवों का वर्गीकरण किया है। इस दौरान मानव ने अनेक जो स्थायी और अस्थायी प्रकार के गांव बसाए भ्रमण के दौरान, और इसी के आधार पर पीक ने 3 प्रकार के गांव बताए हैं। फर्स्ट है प्रवासी कृषि ग्राम। इस प्रकार के गांव अस्थायी प्रकार के होते हैं और ऐसे गांवों के निवासी किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए चले जाते हैं। और वे लोग कितने समय तक एक स्थान पर निवास करेंगे ये जो है उस जमीन की या भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है और मौसम की अनुकूलता और जीवन यापन के जो साधन हैं उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है अर्ध
स्थायी कृषि ग्राम। ऐसे गाँव में लोग कई वर्षों तक निवास करते हैं और जब भूमि की जो उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है तो वे गांव को छोड़कर दूसरे उपजाऊ स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं। तो ऐसे गांव पहले प्रकार का जो गांव है प्रवासी कृषि ग्राम, उसकी तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है गांव का H.J. पीक के अनुसार वो है स्थायी कृषि वाले ग्राम। तो इस प्रकार के गांवों में लोग पीढ़ियों से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से रहते आए हैं और वहीं कृषि कार्य करते हैं और इनकी प्रकृति स्थायी और रूढ़िवादी होती है और इन गांवों में प्राकृतिक आपदाओं और जो आर्थिक संकट है उनका सामना करते हुए भी लोग इस प्रकार के गांवों में रहते हैं। और भारत में जो गांव का जो प्रकार है H.J. पीक के अनुसार वो प्रमुख रूप से स्थायी कृषि वाले ग्राम पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय गांव में व्यक्ति एक गांव में जहां उसका जन्म हुआ है वो जीवन पर्यंत उसी गांव में रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक विपदा आने पर या किसी भी प्रकार का संकट आने पर वो गांव को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। तो इस प्रकार भारतीय समाज में जो प्रमुख रूप से स्थायी कृषि वाले ग्राम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है सोरोकिन, जिमरमैन तथा गैल्पिन के अनुसार। इन्होंने गाँव का जो वर्गीकरण है वो दो प्रमुख आधारों पर किया है। पहला है घरों के संगठन के आधार पर और दूसरा है भूस्वामी एवं सामाजिक स्तर के आधार पर। तो पहला है घरों के संगठन के आधार पर। तो घरों के संगठन के आधार पर सोरोकिन, जिमरमैन और गैल्पिन ने गाँवों के जो दो प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है केंद्रित ग्राम और सेकंड है विकेंद्रित ग्राम। केंद्रित ग्राम के अंतर्गत ऐसे जो ग्राम हैं उनमें किसान घरों के एक झुंड बनाकर रहते हैं और उनकी कृषि योग्य भूमि गांव के बाहर होती है और एक ही निवास स्थान पर साथ साथ रहने से उनमें दृढ़ और प्राथमिक संबंध अधिक दृढ़ होते हैं और सुसंबद्ध जीवन का उनमें विकास होता है। तो एक ही स्थान पर लगातार रहने से उनमें प्राथमिक संबंध बहुत अधिक विकसित रूप में पाए जाते हैं। उनके जो पारस्परिक संबंध है बहुत घनिष्ठ होते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है विकेंद्रित ग्राम। ऐसे गाँवों में किसान अपने अपने खेतों के किनारे छोटे छोटे समूह बनाकर घरों में रहते हैं और उनके जो घर होते हैं या निवास स्थान होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक जीवन में विभेदीकरण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक साथ नहीं रहने से या उनमें आमने सामने के संबंध बहुत कम पाए जाते हैं और जो प्राथमिक संबंध होते हैं विकेंद्रित ग्रामों में वो कमज़ोर हो जाते हैं और जिसके कारण उनके जो सामाजिक जीवन है उसमें विभिन्न प्रकार के विभेद या विभेदीकरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार गाँवों के जो विभिन्न प्रकार हैं, गाँवों के ग्रामीण समुदाय में या जो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो विभिन्न गांव हैं उनको विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है। विभिन्न प्रकार गांव के हो सकते हैं और भारतीय जो ग्राम है या भारतीय ग्रामीण संरचना है उसमें गाँव के जो प्रकार है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अलग अलग तरह के गाँव के प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें कि प्रमुख रूप से H.J. पीक ने जो वर्गीकरण बताया है गाँवों का, उनमें प्रमुख रूप से स्थायी कृषि वाले जो ग्राम हैं भारतीय ग्रामीण संरचना में देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार जो सोरोकिन, जिमरमैन और गैल्पिन का जो वर्गीकरण है उसमें जो केंद्रित ग्राम है जिसमें कि
जो किसानों के जो घर होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, एक झुंड में घर बनाकर रहते हैं, और जो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो गांव से बाहर होती है। तो इस प्रकार के जो केंद्रित ग्राम हैं वो भारतीय ग्रामीण संरचना में देखने को मिलते हैं।